उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री
सदा नमस्ते। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव हो, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, जो ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणा, प्रणत कल्प तरुणा। आइए प्रभु के दरबार में बैठे हैं, चुपचाप ना बैठ के ताली बजाते हुए, वो भी सुर में, उस माता रानी के दरबार में चले जो हम सबकी माँ है, हम सबकी प्रवेश करने वाली है। ओ माँ दुर्गा, ओ माँ भवानी, ओ माँ शीतला, कई नामों हम पूछते हैं, कई नामों में याद करते हैं। उसी माता को याद करते हुए आइए चलते हैं माता रानी को मनाते हुए कार्यक्रम की शुभारंभ। बोल श्री रामचंद्र की जय। आजा माँ तनो अखिया उड़ी की दिया दिलवा जवारदा, अखिया उड़ी की दिया दिलवा जवारदा। अखिया उड़े दिया
दे, दर्श दिखा के मेरे सारे दुख टाल दे, दर्श दिखा के मेरे सारे दुख टाल दे, दर्श दिखा के मेरे सारे दुख टाल दे। इच्छा दया की मेरी झोली में डाल दे, इच्छा दया की मेरी झोली में डाल दे। प्यासा हूँ प्यार का तेरे दीदार का, प्यासा हूँ प्यार का तेरे दीदार का। अखियाँ उड़े दिया, अखियाँ उड़े दिया, अखियाँ उड़े दिया, अखियाँ उड़े दिया, दिल दीवार का। आजा 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 तेरी अखियाँ, आजा तेरी अखियाँ, आजा तेरी अखियाँ, आजा तेरी अखियाँ, दरबार की और श्यामती रामचंद्र की जय। बोल हनुमंतलाल महाराज की जय, बोल श्यामती रामचंद्र की जय, बोल शीतला मैया की जय। वर्णानामर्थ संघानां रसाणां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीताश्रमहरोम पीतवाम भागम पाणौ महायसायाच चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमल मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल जसो जोदायक फल चार। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मेघा प्रभा जीवन ज्योति प्रचंड शांति क्रांति प्रगति रचना शक्ति अखंड जगत जननी मंगल करनी गायत्री सुखदाम प्रणव सावित्री स्वधम स्वाहम पूरनकाम। कौशल्यादिनारि प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल नमः पार्वती पते बम हर हर महादेव की जय। अभी खा का हो का वो कैसे कतनी आवाज नहीं आत हो देखत रहो भैया कड़ी कैसे चाट चाट के खात रहे हो तेल में देखत के रहो और पुरान दिन के कारी से काली के है लहरी से एक ठन नहीं दू ठन देगा कि कहीं कहीं मांगे हो झोंकवाओ में देखे हो जल जोर से बुलाओ लास्ट दिन है इसलिए मौका नहीं आए हमारे बीच बैठे हमारा आदरणीय गुरुदेव आप सब ला सुनना है मैं यहाँ रास्ता भला राचा ला खोले के प्रयास करूँ बाकी आप ला यात्रा करवाई हमारे बीच बैठे गुरुदेव हा तो मैं निवेदन करूँ तुम मोला चार्जिंग करना है ऐसे खाना खा का हो तुम मना लेकिन जल जोर से बुलाओ बोलो हर 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 कौन है राहन देव का हत्या है जय बुलाना है जोर से राहन देव की नहीं कहना है भगवान के नाम ला ठीक है राधे 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 राधे
कौन है चाय पिया दे की अभी खाना खा का हो चाय पिया दो वाला बात कौन करत भाई? 2 बाले चाय मिल गए तुम वाला, ठीक है। ऐसने औ है चाय औ है अजी चाय सुरता आगे सुस्ती हो तो पीजिए एक चाय की घूंट, वरना फिर पछताओगे प्राण जाएगा छूट। और चाय दूध दोनों मिले किसको पहले पाए, और बलिहारी है चाय की सेहत वही बनाए। माला फेरा जो गया मिटाना मन का फेर, और चाय दूध दोनों मिले और पहुंचत लगे ना देर। ऐसे कहते सुगर हो ते मन झनती हो दाई दीदी हो बरज बहनी हो है ना। तुहरे चसर रात के रामचरित मानस में सुनीस वो हाँ भवसागर ले पत्तर गे कौन हरे वो जानथो? तुहरे चसन महतारी का नाम री से सबरी का नाम री से हाँ। वो रात की नकना तुम्हारे मन से भगवान के भजन कीर्तन में लगे रही दाई दीदी बहनी हो। मैं सूते है तो हूँ अल्लाह का हाथ हो आ जाओ, और भगवान के दर्शन भगवान के दरबार खुले है एमे अपन आके अंतसला मन के जो पीड़ा है, मन के जो वेदना है, अब मन के जितना भाव है ओला आज रख लो महतारी। उस समय आप ला बार बार नहीं मिले। जैसे पेड़ ले पाना टूट जाते वैसे ले काया ले प्राण छूट जाते। चलती गाड़ी चला थेरी सुआसा, अब ये काया के बैरी ते झन करबे आशा कथे। डाली चुके बेंद्रा समय चुके मानव, और दोनों लेके बराबर जाना वैसे कथे। बेंद्रा कहूं डाली चुके दे हो तब कर गोड़ हाथ के बुता बन गए। वैसने किसान है और वैसने ये समय हमला बार बार नहीं मिले, समय के सदुपयोग कर लो। ये रामचरित मानस नानमुन ग्रंथ में महतारी 7 ग्रंथन कोरस की 7 ग्रंथन और कई उपनिषद है, कई वेद पुराण है। उकर रसा उकर झोर उकर निचोड़ ये का हरे हमर रामचरित मानस हरे। रसम विटामिन रथित नहीं रहा है और रसल ज्यादा पसंद करते नहीं करे आदमी ना। यही सारे महतारी हो। अवन में ज्यादा दूर तक नहीं ले गो, प्रसंग में चर्चा करबो। संस्कार के बाद गर्भधारण के बाद ला हम लेके चला थन, और हमार उद्देश्य है घर घर रामचरित मानस की स्थापना। जते थन दाई दीदी बहनी में रामचरित मानस ला लेके हो, ओला लाल कपड़ा में बांध के रखना है पूजा के कुरिया में, ठीक है। अब मैं कई झन ला देखे हो दीदी हो, सबो घर तो है का रामचरित मानस? हाथ ऊपर करो तो सबो घर आवे का? हाँ सब घर है प्राय प्राय। कई जन मन अगरबत्ती नहीं जलाया, और कई जन मन ना दीपावली पोछा थई होला है धुर हो गया बड़ दिन हो गया रामायण ला ऐसे कि दीपावली वाला साफ करत हुई। ऐसने घलोक मनखे में देखे हो। तुम अला नहीं कहा हो बहनी हो, तुमन बहने हो, तुमन बढ़िया साफ करत हो, अच्छा है ना। अवन प्रसंग लेके चलत हन बालकांड दोहा क्रमांक 188। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। कौशल्या आदि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत की हिदाई हो। राजा दशरथ के जन माई लोग हिदाई हो के जान 3 जन बता है, लेकिन बड़ कर रामायण सत कोटि अपारा बड़ कर रामायण है, लेकिन मूलतः 3 जन के नाम आते। और तीनों जन मन कैसे रीसो सब आचरण पुनीत पावन मंगल अपन पति के अनुकूल चलने वाली रही से। आचरण शब्द आए मातारी हो, और जिकर आचरण बिगड़ गए, जिकर चरित्र बिगड़ गए, उकर सब कुछ बिगड़ जाते। नहीं तो चरित्र अच्छा हम काकरो घर जाथन और घर में पुरुष नहीं रही और मई लोगन मर रही त कौन हो कि दरवाजा खटखटाक जाबो तो वो अंदर ले महिला मन कथे कोनो नहीं है बाबा हमार घर ऐसे कही अपन खुद रथे कि नहीं रहा। एक व्यवहार होते आ बाबा बैठ, आ काका बैठ, आ भैया बैठ, ये का है हमार आचरण है। कोनो नहीं है जा कर ले ऐसे कहूं कही दी तो उकर आचरण रद्दी है। मज्जा उकर घर फलानिन के मुंह अबड़ है, फलानिन के मुंह अबड़ है, कचाल में कीड़ा पर है। ऐसे की के ये सब मई लोगन मन के गोठे राय दीदी हो।
है कि नो है? आचरण ला सुधार के चलो, सब आचरण पुनीत, तीनों महतारी के आचरण पावन रही से, पुनीत रही से। 60,000 वर्ष बीत गई इस महतारी हो, राजा दशरथ के घर में एको झन औलाद नहीं रही से। और तोर हमर घर 2 महीना हुई तहन शादी खोले, कैसे नहीं आती? 2 महीना हो कैसे नहीं आते? कहा हो गई? पानी गहती हाँ, नहल गहती हाँ, कचरा डारती हाँ, नींदेल गहती हाँ। यहाँ का तुम्हार मन के कोठे दीदी, का तू ही मन समझो महतारी हो? आई 2 महीना हो गए कहीं से नहीं दिखा थे। बैगा करनी जाती सा कथन थे कहा बोकरा किस बहनी बोकरा मार डरनिया, पड़वा किस पड़वल मार डरनिया, नींबू की दही नींबू दे दे, जतना किस बहनी हमार पाँव पैरी बेचा गए, कान के बाला बेचा गए बहनी, लेकिन रोगा मन खा के पैर दी। ऐसे कथन नहीं, कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ पूर्वज के भागे कथे महतारी हो। ओकर हिसाब से आज हमार घर में बेटी बेटा के जन्म होते। बाकी ला बताही मोर गुरुदेव बैठे थे है ना। अच्छा, राजा दशरथ के बेटा नहीं हो सकता, कहा कि सबले पहली एक बार भूपति मन माही, औ भये गलानी मोरे सुतनाही, औ गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला के हृदय हो। एक बार शब्द रामायण में 14-15 बार आए हो, ओकर पीछे हम नहीं जान, लेकिन एक बार शब्द हम ऐसे इंगित करथन, कैसे एक बार हम वहां के रहन ऐसे होइस वो, ऐसे की कथन नहीं। डोकरी दाई डोकरी बाबा मन अपन नाती कहीं ना तो एक बार यहाँ ऐसे होइस रे, एक बार वैसे होइस रे, वैसने एक बार के घटना इंगित करवाते का। एक बार भूपति मन माही, ये भूया के मालिक, ये भूया के देख रेख करिया कोड इस राजा दशरथ री से। मैं सब जन से प्रश्न करूं, सब जन के ध्यान चाहूं, सब जन संगोट बात करूं मैं यहाँ, है ना। ध्यान देखे रहो, ध्यान रख रहो, बहुत सुंदर पावन कथा निकले दाई, तोहरे जीवन के कथा आ रहे। कहा गिस गुरु गृह गए तुरंत महिपाला। यदि हमर अंदर में दुख आथे ना महतारी हो, ता हमन कहा जाथन? सबले पहली दुख आथे ता कहा जाथन वो फोन लगा था मम्मी तो पीटा थो तोर धमाद ये मोबाइल कर पहली जाथन, छत में जाथन, बकरी तनी जाथन, और मोबाइल में घर तनी फोन लगाथन। बड़ मारे है आतु तोर धमाद कहाँ मंदवा दरवा दे दे दाई है ना। गुरु गृह गए तुरंत मही पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। अपन दुख ल महतारी हो, पड़ोसी कर मत गुठियाओ। ये चौपाई एक माध्यम का है, चौपाई के माध्यम ही अरे कि हम अपन दुख है ना वो गुरु के पास ही सुनाओ, है ना। पड़ोसी कर सुनाबे तो लेना कुदरते रहे का हुई पाथस का दुखला, ऐसे हंसैया ची महतारी हो। दुखला कभी भी किसी के पास शेयर नहीं करना चाहिए। एक परमात्मा है और दूसरा गुरु है। गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। चरण लागी पामगिरी से, आजकल हमर मन के पांव पर ही न लागे। ये देख हाथ बाँचे है पांव पर के, एक हाथ मात्रा कैसे का जी कर लपाते थे कर लपा पर देते ये दातरी छो के पांव पर ही। पहली गोड़ के परे परे के नहीं परे है ना। अब तो इतना नदात है, इतना नदात है, ये दातरी बाँचे है रीच कर ला। पहली एमे ले गए सर से पांव तक पांव परे, अब नदागे गाड़ी में बैठे बहनी कनी दे देनी है तो माड़ी ला ऐसा कर माड़ी के पांव पर। गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला। गुरु करके है अपन दुख ल रखे है, और निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। कहा वशिष्ठ बहु विधि समझाए। वशिष्ठ त्रिकालदर्शी महतारी हो। देखी सोतना दिले गुरु करनी गिरी से, गुरु करनी गिरी तो गुरुवाइंदाई बोली सोला का बोली अरुंधति उकर राजा दशरथ के गुरुवाइंदाई री से, है ना। अरुंधति बोली इसकी राजा दशरथ के आज तक पुत्र नहीं है, और तोर जैसे त्रिकालदर्शी गुरु के रहते हुए भी आज अयोध्या के डिही में दिया बरैया नहीं है।
ये ला विचार कर वशिष्ठ जी की कौन बोला थे? गुरुवैन दाई हा अरुंधति माता बोला थे दाई हो। अब एक भजन से जुड़थन छोड़ के नौ लेके प्रयास करूं, बाकी के काम आदरणीय मोर गुरुदेव करी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अच्छा उतना मैं कह रहा हूं, मैं सबरी मैया सुनत रही ठीक नहीं क्या वो है ना, ध्यान से सुनो। सबरी मैया जे रात में कथा सुनिस कर मुक्ति होके महातारी हो, है ना। एक बार जोरदार सबरी मैया जय बोल। बोल सबरी मैया की, बोल सबरी मैया की। कौन है लबरी मैया कहा सबरी मैया है। अब भजन से जुड़थन। अच्छा ताली सब बजाना है, मैं देखत रहे हूँ ताली बजात रही मन मात्र ऐसे फॉर्मेलिटी निभात रही से लड़का सके बरोबर ऐसे नहीं करना है। कई ठन ला देखे हो बड़ा बनाए बरोबर ये ऐसे करत रही से ताली मार रटपट रटपट रटारट बजाना है, ठीक है। जय बाबा रामदेव और दोनों हाथ ला टांग दो, ताली जोरदार बजाना है, ठीक है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। सियावर राम चंद्र की राम कथा के सुनैया मोर दाई दीदी भैया मंजुहार ले ले जय सिया राम ले ले। कहत राघवेंद्र मानस परिषद के डहर ले जय जोहार ले ले सिया राम ले ले। तुलसी के रामायण संगी रे आसंगी तुलसी के रामायण संगी रे आसंगी मो। तुलसी के रामायण संगी रे आसंगी मो। राम के नाम में वो शक्ति है। मैं देखा तो दीदी जमावत हवे, अरे जमाना नहीं है, अरे जमावत कर ले राम के नाम लेना आत्मक कल्याण हो जाते। जमावत उघावत अरे जैसे करत था बस राम के काम। एक बार राम के नाम ले जीवन कल्याण होना है। अत्ता छोड़ दे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ही पाए के का दे है। अरे भाव कुभाव अलग अलसाहू नाम जपत मंगल किसी दसू। चाहे भाव से जपस, चाहे कुभाव से जपस, चाहे सुनते जपस, चाहे मुंह फाड़ के जप, लेकिन राम के नाम में जपे जीव कल्याण है। देखे प्रमाण मिले हमें।
भुवन बढ़ावत का करके कसाई ओ भुवन बढ़ावत का करके झूठा बुझावा के सबरिया करके अकेलिया झूठा बुझावा के सबरिया करके अकेलिया राम भजन लगाल संगी मो राम भजन लगाल संगी मो संगी मो लखन सिया राम चंद्र शंकर श्री गिरि सिंह वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ जग करावा भगत सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे अगर चलू कर प्रगटे अग्नि चरू कर बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। सिंह ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वैसे ताई हो एक एक ठन चौपाई है ना 2 घंटा 3 घंटा समय लग सकते के व्याख्या करबो तब, लेकिन समय ला देखते हुए हमला आगे बढ़ना है ना। एक एक ठो चौपाई एक एक ठो शब्द एक एक घंटा से कम नहीं पूरे रामायण की व्याख्या में यदि करना चाहो तो, लेकिन आज समय और परिस्थिति के हिसाब से हमला चलना है। सिंही ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। देखो दीदी एती गोठियाओ काका गोट बात है तेला इतनी देखो ध्यान दो है ना। कढ़ी नहीं मिठाई की गोती बातचीत चलत ऐसे लगते नमक ज्यादा रीस का ऐसे की के सिंही ऋषि कदे कर रहे थे वो कहाँ रहते सिंही ऋषि सिहावा पहाड़ में है ना। ये कौन हरे संत मन के मुंह से सुने रहे हो कि राजा दशरथ के एक जन बेटी रही इसकी के है ना। जिकर नाम का हरे शांता जानते का वो नहीं जानो। उकर कथा विस्तार और अलग जगह रहे, लेकिन बेटी के नाम दे है राजा दशरथ के पुत्र ऋषि जी का नाम शांता ऋषि है। उकर गोसैया के नाम का ऋषि सिंही ऋषि है ना। तो वो सिंही ऋषि कर का रहा है यज्ञ करवाए के डॉक्टर ऋषि मास्टर ऋषि है। दांत वाला दांतेच वाला जानते, आँखी वाला आँखीच वाला जानते, कान वाला काने वाला ला जानते। ऐसे तो त्रिकालदर्शी वशिष्ठ जी महाराज लेकिन पुत्रेष्ठ यज्ञ करैया पुत्रेष्ठ यज्ञ काम ल जनैया पुत्रेष्ठ यज्ञ नियम विधि ला जानने वाला और ऋषि सिंह ऋषि जी महाराज ऋषि। अब वैसे विचार करवे तो वो कोने दमाद हो गए काका राजा दशरथ के। तो कहीं कुछ गांव में घर में शादी बर बिहाव करथन तो सहेली कौन लबला था है दमान बेटी पहली बुलाओ ओकर बर कपड़ा सिलवाओ वो जिसने कही तीसने व्यवस्था कर नहीं करबे तो रिसा जाही। दमान मन कैसे करते रिसा जाते मैं नहीं जाऊं रे तो शादी में इसे की के। लेकिन सिंही ऋषि ने नहीं करी महतारी हो सिंही ऋषि और पुत्रेष्ठित काम पुत्र
काम शुभ यज्ञ करावा भक्ति सहित मुनि आवती दिन ने प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। भक्ति सहित मुनि आवती दिन ने भक्ति के साथ यदि हम कोई चीज से जुड़थन, कोई भी पूजा पाठ हम करथन, हमार पूजा पाठ मन में हाल रहना चाहिए। हाँ, ऐसे पशुपति रहू तीन नहीं हो कहीं। हाँ, एक ठन उपास है तुम्हार फेवरेट, साल भर में एक ठन आथे। का उपास है वो? सावन सोमवारी तो रोजा तीजा। घर वाला कह रही लेवानिया है तोला दे रहते होतनी हम जाबो वैसे के तीजा थे बच्चर के बीते ले आथे रे तीजा चुरुस ले बाजे करेला के बीजा आई रात भर खाए हन करू करू भात और दिन मान उपास रहे नारी के जात है ना। थोक थोक मा बारा चूरे थोक मा सुहारी और लटपट चबावा थे रोगा मुखारी लटपट चबावत है ये रोगा मुखारी बच्चर के बीते ले आबे रे तीजा यही दिन के आवत ले बने रहो भाई आओ भतीजा। लुगरा वजन वाला मिल गए तब बने है दीदी। रोगा है हमार भौजी। हा रोगाग है दई बाबू सियानी रीत बहनी लस लस ले वजन वाला लुगरा दे आ का करबे समझौता करे लागी दीदी। इसनु क्रीम तक लनी दे ये हमर मन की पीड़ा है ना। मातारी हो ठेठरी कुर्मी पापड़ अनेक प्रकार के रोटी रांधे रथन, बैला बना रथन काकर माटी के और माटी के बैला ला हमन मन माने पूजा करके ओला ले खा ले की देथन और घर में जियत पर है दाइते बैला ला कौन बता दे मोला एक मुठा पेरा देहन की के वास्तविकता नो है तोहरे जो हमरे मन के गोठे भाई हम देखथन तेल गोठे आथन दीदी हो हमर तरीक मन करथे ये तीक मन करथोत नहीं करो तेल में नहीं जानो। बैला बने है माटी के तेला मन माने जेवाथन और घर में पड़े है मैं तो गोबर को छीती ही नहीं। मेरे घर में मैं थी ना वहां जी मेरे पापा लोग ना मेरे मम्मी लोग कोठा की ओर मेरे को दिखाती ही नहीं थी। ये भाव है काबर बुढ़िया पढ़ के आए है एमए करे है बीए करे है मनमाने पढ़े लिखे है बहुत खुशबू आती है मैं गोबर को छीती नहीं ऐसे कहा था ये होते अभी। लेकिन गौ माता में 33 कोटि देवता के वास से मोरदाई ददी हो। एक बार जोरदार गौ माता के नाम से ताली बजा बोल गौ माता की। गौ गायत्री गीता रामायण इकर जब तक हम संरक्षण नहीं करबो जब तक हमारे जीवन में सबला हम नहीं उतारबो तब तक ये चोला जीव को उद्धार होने वाला नहीं है। ते कतनो होती होम देले ठेठरी डाले खुरमी डाले कुछ होने वाला नहीं है। एक बात हो एक ही धर्म एक व्रत नेमा और काया वचन मना पति पद प्रेमा कहे और बाकी मन मोर ख्याल से लुगरा जीते वाला है तैसे लाख थे उपासा सब उपास में नवा नवा लुगरा रथे नवा नवा पोलखर रथे नवा नवा साड़ी रथे नहीं रहा है। लेकिन एक ही धर्म एक व्रत ने माँ है ना। तीनों जन माता मन आचरण के कार्य इस महतारी हो पुनीत री से पति के अनुकूल चलने वाला री से और भगवान हरिपद कमल विनीत हरि के मन में हरि के चरण में भक्ति में ली रीस महतारी हो। मन पवित्र होना चाहिए आचरण पवित्र होना चाहिए महतारी हो। जरूरी नहीं है कि हम खाना उपास रबो चावल दाल भात ला नहीं खा के हम उपास रबो एला नहीं त्यागो लेकिन अपन अंदर में बैठे दुर्गुण लती आके उपास रही के देखो महतारी हो कैसे में दावा के साथ बोल सकते तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई तो मोला कभी बोल से अपने रामचंद्र की जय। सास ससुर पानी मांगा थे हम तो मंदिर जाते पानी रुको बार और सास ससुर पानी मांगा तेला नहीं देते। पति हा खातू छित के आ है कहाँ ले बाहर तनी ले पानी देवे काओ हर कनी पियास ऐसे कहा था और ते पशुपति को पास वो फल ही का दीदी मोल बताओ तो तुमन हाथ उठा को वो शोभा दी नहीं देना। मन आचरण पवित्र होना चाहिए महतारी हो। जरूरी नहीं है खाना के हम उपास करबो अरे अंदर में बैठे दुर्गुण का उपास करो ये अंदर में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है उकर उपास करो इकर से जीवन सच्चाई में चल दी और जे काम ला तुम सोचे रहो महतारी हो वो काम बिल्कुल पूरा हुई। हमें मानस में बैठ के कहा था बोल सियापति रामचंद्र की जय। आवन समय के नजाकत ला देखते हुए में दोहा तक ला दे
आदेश है नहीं गुरुदेव, समय न देखते हुए मैं हमला सुनना है गुरुदेवला, तो हम हाँ अपन मानीला ही कर विराम करे के है करबो और सुने खोई और अगले साल आ जाबो और हम पड़ोसी का आदमी हरने दे यही कर हमर गांव हरे मोर गांव बोड़ा हरे दाई दीदी हो। पहली बार परम सौभाग्य के बाद में बार तुहर मन पर ताली बजा तो को तुहर मन पर जोरदार ताली बजा दो। ये ला कावर कहा था जानथो, मैं पहली बार तुहर गांव मंच में संचालन करे हो दीदी हो, मोला नहीं आए बहनी हो, मैं अलवा जलवा रुखी सुखी मोला सुने हो और मोला इतना बेले झेले हो। ये टूरा बड़ गुठिया थी कि भले कहा हो लेकिन महतारी हो अलवा जलवा और जान दे बैठे हो एला सुनबो अच्छा बात ही संस्कार के बारे में बात करी। अब मैं रात पुहा दू महतारी हो तुम हसीन लागी ऐसने सुने वो का करबे। आओ मैं दोहा तक लिख देत हूँ ओकर बाद आदरणीय हमारे गुरुदेव आगे बढ़ाए प्रयास करी। अब मैं कैसे बोलत मैं जान हूँ ये मन सब मोले बड़े बड़े बैठे हैं वो संचालन करते मोर से बड़े एतियऊ ये मन का हरे जान थो ये मन बड़े मछरी है मैं रुदई हो दाई मोर में नहीं है पावर महतारी हो, लेकिन गुरु कृपा विक्रे मन के आशीर्वाद ले और तुहर मन के मया दुलार ले आज अतेक पान गोठिया टेरो महतारी एक बार जोरदार ताली बजा दो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज भव सिद्ध तुम्हारा, यहाँ भी बाट देहु निपुजाई जथा जोग जेहि भाग बनाई। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, वशिष्ठ कौन ऋषि के रहे हो बता रहे हो दाई हो, राजा दशरथ के कौन ऋषि है। अब हो रात भर गाड़ा फांदे कुगदा कुगदा कहते काफी पेन लिख के बैठे रहो बहनी हो। वशिष्ठ हा राजा दशरथ के गुरु ऋषि हो, वही हा यज्ञ संपन्न करो इस काकर द्वारा सिंही ऋषि द्वारा है ना। मोला डबल लौटा लग गई सलाख थी जाता ककल बोले होते थे ककल है सिंही ऋषि हा का करिस यज्ञ संपन्न करिस और जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज भव सिद्ध तुम्हारा यह भी बाट देव निपुजाई जथा जोग जो है भाग बनाई। वशिष्ठ जी महाराज हाँ अपन हृदय विचार करिस राजा दशरथ लदीस और तुम हे राजन एक खीर ला है ना यज्ञ का निकलीस खीर निकलीस और ये खीर ला जथा जोग जी भाग बनाई। हिलाते हाँ तो रानी मला देख के खवा देबे की के बोला दे है ना। तब आदेश भय पावक सकल सबई समुझाय परमानंद मगन निप हर्ष न हृदय समाय। बोल अग्निदेव भगवान की जय। स्वाहा स्वाहा डाले है अग्नि में, जब भी स्वाहा डालते हो स्वाहा कहना है। अग्नि जब भी हम हमन डालते तो स्वाहा कहला थे। काबर गाड़ी दूठन चक्कम चलते एक पति और एक पत्नी। स्वाहा कौन है वो अग्निदेव के पत्नी है और पत्नी जे भुला गए थे उकर पति के गति नहीं है ना। हाँ हर चीज ला पति पत्नी ला बताना चाहिए शेयर करना चाहिए। हाँ कहाँ जाता यहाँ जात हो कब जाबे कैसे जाबे ये सब बात ला बताना पड़ते। काबर बिहाव होते थे दिन 7 घन वचन हरवार थे नहीं का 7 घन वचन हरवार थे नहीं वो गोदी में बैठा के कौन कौन ला पता है भाग भाई के पंचू करम छाड़ दी दादा लेना तुमन तुहर मन के बिहाव हो गए मातारी हो नाती नतरल खेलात हो और 60 ठन का बचन तेला नहीं जानत हो ले एक आध दिन बलहू चाय पिए बार हमन बता देबो अभी दूसरा वाला निकले है नी। हाँ तो कहे के मोर भाव ही है कि पति और पत्नी कोने राजा मतलब यज्ञ के पत्नी कोने स्वाहा। तो जब तक हम स्वाहा निकबो तब तक यज्ञ संपन्न होने वाला नहीं है। अच्छा अग्निच में काबर स्वाहा डालते हो और कहीं नहीं है
और कहीं में स्वाहा डाल सकत इसका, लेकिन अग्नि का माने है पवित्र माने गए है, पावक ला पवित्र माने गए है। हवा हा चेंज हो जाही, माटी हा चेंज हो जाही, पानी हा चेंज हो जाही। जैसे हमार गांव बोड़ा है, हमार गांव पानी पीबे ना पतला लागत है, ऐसे कबे यहाँ पानी पीबे मोटा लागत है, पानी चेंज हो गए। वहां कह रहे होता पानी पियो तो हम छीके तो दाई तबियत खराब हो गए, कथन नहीं। पानी हवा ये मन सब चेंज हो जाते, लेकिन अग्नि यहाँ चेंज नहीं हो। तुम्हारो गांव का आगे उसने पर ही, हमारो गांव का आगे उसने पर ही, हिंदुस्तान के आगे उसने पर ही, पाकिस्तान के आगे उसने पर ही, बर ही कि नहीं बरे। ते वो अलग कलर रहे वो तुम्हारे गांव का आगे में नहीं रहे नहीं। हाँ ऐसे होते, आगे में कोई कलर नहीं है, मातारी होई कर से आगे पवित्र माने गए है, और में कोई खोट नहीं है। और अग्नि द्वारा यज्ञ कुंड द्वारा हमार समस्त 33 कोटि देवी देवता है, इस सृष्टि की जो रचयिता है वही हा उकर द्वारा भोजन पाते कर लिए। हम कोई भी यज्ञ करथन, भागवत करथन, उमें यज्ञ रचना करथन और स्वाहा स्वाहा करके डालथन। वैसने आज राजा दशरथ पुत्रेष्ठ यज्ञ में यज्ञ करे है, और वहां से तब अदृश्य पावक भय पावक सकल सबई समझाए, परमानंद मगन हर्ष न हृदय समाए। अग्निदेव प्रकट हुई और सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परम आनंद मग्न हो गए, वो अतनिज बात में मग्न हो गए। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई कौशल्या आदि तहां चली आए, अर्ध भाग कौशल्या दिन है, उभय भाग आधे कर लिन है। ऐसे तो 700 रानी बताते, 350 धन रानी बताते काकर राजा दशरथ के, लेकिन मूलतः 3 जन के भाव आते। और सुन भैया हो, चाय वाला मन है ना चुप चुप रेंगोर भाई हो, जेला चाय पीना है वो चुप ले चाय धरो और आराम से झीको, एकदम जोर से बताए कोशिश मत करो। हमन देखा था कौन कौन चाय पिया तेरा, कई जन सरपट ले तीर्थे नहीं। हाँ कई जगह मालदी मेलम जा रहे ना, वो दार रही इतना जोर से चुहकते, बगल वाला झझक जब अते जोर से चुहकते। अभी कड़ी खात रहे ना मन बगल में रहने, इतना सरपट ले झीकते दादा। अब पेटेट में जाना है मालिक, देख के खाना दादा, चाय देख के पियो, है ना, आराम से पियो, ठीक है। और हल्ला नहीं करना है, ध्यान देना है। अवन भजन से जुड़थन, फिर आगे हमार गुरुदेव आगे के प्रसंग ला, आगे के कथा ला हमार बीच बैठे हमार अध्यक्ष महोदय आप मतलब बताए के प्रयास करी। बोल भक्तवत्सल भगवान की, बोल श्यापति रामचंद्र की। बड़ सुघर गले, बड़ सुघर है बोली भागा, बड़ सुसर तुर बोली जी। गुरतुर गुरतुर छत्तीसगढ़ी गोट में हमारे बीच में गोठिया थे। हेलो थोड़ा देर राम कथा की पिरोइया, राम कथा आप तक ले पहुंचैया, मिले प्रसंग में जे रहिया हमार हरे हेमंत भैया, जोन हरे ग्राम बोरना गांव के निवासी, और ये मानस शक्ति केंद्र के, कौन से मानस शक्ति केंद्र के, हमारे मगललोड मानस शक्ति केंद्र है। हमारे मगललोड ब्लॉक में 6 मानस शक्ति केंद्र है, तो एक शक्ति केंद्र मगललोड ब्लॉक शक्ति केंद्र है। मगललोड जे गांव के गांव तेंदु भाटा हमारे मानस शक्ति केंद्र मगललोड में आते। आज धन्य है, बड़ा सौभाग्य है कि आज यहाँ सियान मन, यहाँ बुजुर्ग सियान मन, यहाँ के नौजवान मन, यहाँ बुद्धिमान मन आज राम कथा अपन गाँव में आयोजन करत हवे। आज आपे मन के देने जो एक एक पैसा सकेल करके इतने बड़ी यज्ञ में सहयोग प्रदान करे, और आज ये मंच में बैठ करके राम कथा के रसमान ला कई मंडली द्वारा ले आप मन सुने हो। ये कथा पुरुषोत्तरी से बड़े सुघर की सबसे राम जन्म के पावन प्रसंग जिसमें आप मन सुने हो, देखे हो कि विश्वामित्र वशिष्ठ जी महाराज सुंदर सिंह गिरी सिंह बुलाए और का यज्ञ करा है, कथन प्रतिष्ठी यज्ञ, वस्तुतः पुत्र के लिए कामना के लिए जो यज्ञ करे संत महात्मा मन की बोला की शुभ यज्ञ। जीवन में जब तक शुभता नहीं आई, आचरण में जब तक पवित्रता नहीं आई, मन में जब तक क्लियर नहीं हुई, निर्मलता नहीं आई, परमात्मा तो तक नहीं आ सके।
ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, उपासना शक्ति लेकर के महाराज दशरथ स्वयं वेदे जेकर अंगना में आज राम लक्ष्मण चारों भैया का आगमन कुछ देर के बाद आते हैं। लेकिन आज हम कथा सुना था, लेकिन सुनते सुनते मन में एक विचार है इसका, धरती तो खेती डोली, अंबर तो घर द्वार है, और ये दुनिया के मालिक सिर्फ राम है। राम नहीं जान सके, नहीं जान सके तो हमारा जीवन व्यर्थ है। जुलुम कर मत, राम ला ध्यान से लगा, आचरण में तभी की जुलुम हो गिरा, ये दुनिया के मारे कहाँ है तो रहना, कहाँ है तो पता रे। राम ने जतर कतर खो जाते, अरे कौन कहाँ कहानी जान फंसे, कोई ये धर्म कोई वो धर्म कहाँ कहाँ, लेकिन राम कहाँ बसे। इले याद कर, अपन आप में जुलुम कर, ये आत्मा कत का बैरू मिले हावे, ये मानव तन तिल कते जुलुम हो गिरा, ये दुनिया के मारे जुलुम हो गिरा, दुनिया के मारे कहाँ है तो रहना, कहाँ है तो कहाँ है तो रहना, कहाँ है तो पता रे। जुलुम हो गिरा, जन्म तोर मुरतिया भागे, उठत बैठत तोर जिसोरी लागे, पहली नजर में तोर मुरतिया भागे, उठत बैठत तोर जिसोरी लागे। संत सुजान सुनाए तोर कहानी, रामचरित महावीर तोर जुबानी। संत सुजान सुनाए तोर कहानी, रामचरित महावीर तोर जुबानी। ताकि तुम प्रीति बढ़ा दे, जुलुम हो गया, जुलुम हो गया, कहाँ है तोर रहना, कहाँ है तोर पता रे, कहाँ है तोर रहना, कहाँ है तोर पता रे। जुलुम हो गया, जुलुम हो गया, धर्म काट करम हासिरागे, तय साधु शांत पीसिरागे। धर्म काट करम हासिरागे, संत साधु ज्ञान पीसिरागे। धर्म दान करम हासिरागे, संत साधु ज्ञान पीसिरागे। धर्म करम के हो महाबिहानी,
करूँ लाज बोली, जान कहा नंदा की मीठी बोली। दाई दादा की बोली लागे बोली, कहा नंदा की मीठी बोली। आज दाई दादा कहते बेटा कहा थे, बेटी कहा थे, बहू कहा थे, आज जवान लेकमन की मती कहाँ गए हैं? सुन तक रास्ता बताते, बाप कर बैठैया नहीं है, महतारी कर बैठैया नहीं है, अवस्था धीरे धीरे आते। अरे सब तो हो ही, लेकिन दाई दादा चाहते बेटा, अरे एक दिन तो बैठ जा मोड़ कर, अरे मीठा के दाई दादा की करूँ लाज बोली, जान कहा नंदा की मीठी बोली। दाई दादा की करूँ लाज बोली, जान कहा नंदा की मीठी बोली। काकर कारण को मैं बतावा, लाज के मारे हाय मैं मर जावा। काकर कारण को मैं बतावा, लाज के मारे हाय मैं मर जावा। तेरा मरी ते मचारे जुल्म हो गिरा, दुनिया के मारे जुल्म हो गिरा, दुनिया के मारे। कहाँ है तोड़ रहना, कहाँ है तोड़ बताए, कहाँ है तोड़ रहना, कहाँ है तोड़ बताए। जुल्म हो गिरा, जुल्म हो गिरा, जुल्म हो गिरा। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। अंगूर के रस को हम जूस कहते हैं, अंगूर के रस को हम जूस कहते हैं। और जेमन ताली नहीं बजाए दाई दीदी हो, ओला हमन कंजूस कहते हैं, ओला हमन कंजूस कहते हैं। अरे जीभ काट डाली गई अंग्रेजी खंजर से, अब अमृत का रस घोलेगा कौन? और आज के टूरी टूरा मल्लट्टी भाई मोबाइल से फुर्सत नहीं है, तो गीता रामायण खोलेगा कौन? गीता रामायण खोलेगा कौन? गीता रामायण खोलेगा कौन? आओ यही भाव से ये माइक दर्शक दीर्घा परम आदरणीय हमार गुरुदेव शोपत हन, ध्यान लगा के कम से कम आधा 1 घंटा घलक हो जाई, मस्त बैठे रहो दाई और सुनहो, है ना? बोल भक्त वत्सल भगवान की। एक तनी पार्वती, एक तनी महादेव, एक बार जोरदार ताली बजा दो। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। तिकर घर खीर ल बना लो, लेके के खवा दू, है नहीं? तुम्हार के मतलब ये है कि खीर खाए लड़का होते काबर महाराज दशरथ के घर वही से कहा था, है नहीं? बहुत ध्यान से सुनो बात। खीर का अर्थ क्या होता है? आप लोग हंसी मजाक सुन करके सबको ले जा रहे थे। खीर किसको कहते हैं? काला कहते खीर काका से बनते, चावल, दूध, शक्कर। चावल कहां से मिलता है? कहां से मिलता है? खेत से। चावल खेत से मिलता है, वह कर्म का प्रतीक है। और गुड़ और शक्कर जो है भक्ति का प्रतीक है, और दूध जो है ज्ञान का प्रतीक है। अग्निदेव जब अग्नि से प्रकट हुए तो इन 3 तत्वों को लेकर के जब प्रकट हुए, तब कहीं जाकर के अग्निदेव ने महाराज दशरथ को दिया, और ले जा करके उसने मां अंबा कौशल्या को दिया, अंबा कौशल्या ने मां कैकेयी को दिया, और इसके बाद दोनों ने अपने आधे आधे भाग को निकाल करके अंबा सुमित्रा को दिया। खीर का अरे बच्चे, अरे यार तेरा चाय उठा के ले जाए यहां से।
तो आपने कहा कि खीर, आज के समाज में यदि कहा जाए कि खीर खाने से बच्चा पैदा होता है, लेकिन यह संभव नहीं है, तब तो गोस्वामी जी की बात रामचरितमानस में जो लिखा है वो गलत है। जब इसकी अध्यात्म की का गहराई में जाओगे, आप देखते हो गांव में कोई साधु संत या बहुत सज्जन व्यक्ति है, लेकिन उसके यहाँ जो उसका बच्चा होता है बहुत उद्दंड और राक्षस प्रवृत्ति का होता है कि नहीं होता है? आपके गांव में एक आजन, ओकर बाप बहुत सज्जन है, लेकिन ओकर लड़का बहुत उतलंग। तो उसी प्रकार हमारे शास्त्र में एक ऋषि हुए विश्रवा, उसका पुत्र हुआ रावण। विश्रवा ऋषि के से सत्संग करने के लिए तीनों लोक के देवता वहां सत्संग करने के लिए आते थे, लेकिन उस ब्राह्मण के घर में, उस ऋषि के घर में रावण जैसा पुत्र हुआ। आप लोगों के यहाँ भागवत कथा होता है कि नहीं होता है? ध्यान से एक एक बात को पूछता जाऊंगा, बताते जाना। भागवत होता है? हिरण्यकश्यप की कथा सुने हो? लेकिन एक राक्षस के घर में प्रहलाद जैसे पुत्र का जन्म हुआ। ये कैसे हुआ? हाँ बता सुना तो। यही मेन बात है। आज हम यदि कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, आज की औलाद हमारी अपने माता पिता का नहीं सुनते, इसलिए नहीं सुनते, इसके पीछे यही साइंस है। जैसे महाराज दशरथ के घर में राम का जन्म की जो विधियां हैं, जो संस्कार है, आज कहा जाए कि खीर से यदि बच्चा पैदा होता है ऐसे यदि बोला जाए तो वैज्ञानिक भी नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा। इसके पीछे ये साइंस है, इसके पीछे विज्ञान है कि एक माँ जब गर्भ धारण करती है तो किस क्रिया के द्वारा उसको गर्भधारण संस्कार किया जाए जिससे राम जैसा, प्रहलाद जैसा, ध्रुव जैसा पुत्र की प्राप्ति हो। आप 2 दिन रामायण कथा सुने, इस प्रकार यदि इसके रहस्य को यदि आप समझ जाओगे तो आने वाला पीढ़ी, आज तो हम उनको राम कथा सुना रहे हैं, लोग हंसा रहे हैं, गुदगुदा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, नचा रहे हैं, नाच रहे हो, कूद रहे हो। आज हम लोग जो राम कथा सुना रहे हैं वो कुत्ते के पूंछ में नाल डाल रहे हैं। नाली डालने के बाद कुत्ते का पूंछ जो सीधा नहीं होता, उसी प्रकार आज का व्यक्ति कभी सीधा नहीं हो सकता। आप किसान हैं, खेत में धान बीज डालते हो तो क्या बिना साफ सफाई के डाल देते हो? बताओ, किसान लोग बैठे हो। पहले जब धान बोने का समय आता है तो पूरे खेत को आप साफ करते हो, पूरे उसके खरपतवार, बन बदौर सबको आप साफ करते हो। जब बरसात होती है तो धरती कहती है, जैसे ही पानी गिरता है धरती की मिट्टी से सौंधी सौंधी खुशबू आता है और किसान जान लेता है कि धान बोने का पाग आ गया है, अब मुझे इसमें बीज डालना चाहिए। ये महत्वपूर्ण कड़ी है। किसान को यह एहसास हो जाता है कि धान बोने का पाग आ गया है, और उस समय जब किसान बीज डालता है तो उसका विचार रहता है, अच्छा पाग मिला है, अच्छा धान जगेगा। सही बात है। तो आप देखते हैं उस खेत का धान बहुत अच्छा जगता है, लेकिन वही पाग बिगड़ जाए और किसान सोचता है, अरे यार अच्छा पाग नहीं बनी, अच्छा बोग नहीं बनी, नहीं जागे। तो माँ के कोख का हरे बहुत तो धरती है ना, हरे कि नो? कैसे माता रही तुम्हारे कोख धरती हरे कि नो? तो उस समय हम क्या कर रहे हैं? उस समय हम क्या कर रहे हैं, यही सोचने का विषय है। यदि एक पिता जो है गर्भाधान संस्कार के करने के पहले यदि वो शराब पी करके जाता है तो उसके चिंतन में
हिरण्यकश्यप बैठा हुआ है। जब एक चिंतन मात्र से खेत में बीजा हुआ छींचा हुआ बीज बहुत अच्छा हो जाता है, तो मां के कोख में डाला गया बीज उस समय यदि कोई गांजा पी करके गया है, कोई शराब पी करके गया है, कोई मांस खा करके गया है, कोई गलत वृत्ति करके गया है, तो क्या उसका बच्चा अच्छा होगा? ये महत्वपूर्ण बात है। तो उसी प्रकार महाराज दशरथ को भी ये श्राप लगा हुआ था, उसने धोखे से श्रवण कुमार को मारा था। ये कथा आती है। उसको डर था, जैसे अभी हमें भाई बता रहे थे, 60 वर्ष गुजर गया था, उसके घर में औलाद नहीं थी। तो उसके गुरु ने कहा कि बेटा यज्ञ करवा लो और आपके पुत्र संतान का योग है। तो उसने यज्ञ करवाया, और यज्ञ से क्या होता है मालूम है? यज्ञ करने से वातावरण शुद्ध होता है, मन में जो कुविचार है, निगेटिव एनर्जी है, निगेटिव नकारात्मक सोच है, वो बाहर आता है। जैसे आज हम आपके यहाँ राम यज्ञ हो रहा है, तो आप सबका विचार बहुत शुद्ध है कि नहीं? आप लोगों का विचार में परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना? आप लोग हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे यार कोई नहीं गोठिया, मैं नहीं गोठिया, हुआ है ना? जब यह विचार शुद्ध हुआ है, यह कार्यक्रम जब घर में जाकर के आप सोते हो, तो आपके दिमाग में वो घूमता है कि नहीं घूमता है? कौन व्याख्याकार ने क्या कहा, कौन व्याख्याकार ने क्या कहा, घूमता है ना? लइका मन कहा था वो कहीं नहीं जाने। वही तो दई के पेट में सुने रहते रे बाबू, तो मोला सुनाई नहीं लागे रहते। इसको भी बताएंगे। जब मां के गर्भ में बच्चा रहता है तो उसकी चेतना शक्ति कितनी होती है। जो चीज बच्चा मां के गर्भ में सीखेगा, वो चीज बाहर आकर के नहीं सीखेगा। ये शास्त्र प्रमाणित करता है इस बात को। आप लोग ध्यान से सुनना, एक एक कड़ी को आके ले जाते बताएंगे आप। कदे करा रहे हाँ, आइए पुनः कथा से जुड़ते हैं। यज्ञ कराने से क्या होता है? तो इन बातों को अंग्रेजों ने सोचा, एक जापान के वैज्ञानिकों ने शोध किया कि हवन कराने से, अरे हिंदू लोग, सनातन लोग यज्ञ हवन कराते हैं, इसके पीछे रहस्य क्या है, इसको जानने का प्रयास किया जाए। तो उसने महसूस किया कि यज्ञ करने से इतना पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा, एनर्जी ब्रह्मांड में, ऊर्जा मतलब इस सृष्टि भी जो है ना ऊर्जा से निर्माण हुआ है। पावर ऑफ एनर्जी यूनिवर्सल, मतलब पूरा यूनिवर्सल मतलब पूरा ब्रह्मांड, और पूरा ब्रह्मांड का निर्माण जो है एनर्जी से हुआ है, ऊर्जा से हुआ है। जो ये लाइट जल रहे हैं ना, ये ऊर्जा है। बच्चे का भी निर्माण जो होता है वो भी ऊर्जा से होता है। मां जब गर्भ धारण करती है वो भी एक अणु शक्ति है। बच्चे लोग जो पढ़ते ना, कौन कौन विज्ञान पढ़ रहा है? अणु, परमाणु। अणु का क्या होता है? परमाणु का होता है अणु। और अणु में कितने तत्व होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पूरा वैज्ञानिक है पूरा शरीर। जब इसके बारे में मतलब बहुत लंबा समय लगेगा इसको व्याख्या करने में।
चलो आइए, बहुत जल्दी मतलब लंबा ले चलते हैं। तो वैज्ञानिकों ने शोध किया, सकारात्मक ऊर्जा निकलता है, खीर का कारण बताया, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। उसके बाद महाराज दशरथ के घर गर्भाधान संस्कार किया गया। तो अब हमने, हमारा प्रश्न था राम का जन्म कैसे हुआ, तो राम का जन्म उपासना से हुआ। इसलिए चौपाई उठाया था। क्या उठाया था? कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। तो गर्भधारण पहले करने से पहले पति और पत्नी के द्वारा उपासना किया गया, पवित्र आचरण किया गया। जिस समय गर्भाधान संस्कार होता है उस समय पति और पत्नी का विचार एक समान होना चाहिए। यदि वो सोचे कि मैं अपने घर ध्रुव और प्रहलाद जैसे पुत्र पाना चाहता हूं, तो उस समय उसको वो चिंतन उसके दिमाग में होना चाहिए। और जब वो चिंतन उसके अंदर होगा, जब गर्भाधान संस्कार होगा, तो वह प्रभाव उस गर्भ में पड़े बच्चे, पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर पड़ेगा। ये कथा मैंने हिरण्यकश्यप का इसलिए कहा, हिरण्यकश्यप राक्षस है, कथा आती है। हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी कयाधु से कहा कि हे पति दे, कयाधु से कहा हिरण्यकश्यप ने, हे अर्धांगिनी, हे धर्मपत्नी, आप यह शासन राजपाट देखो, मैं तपस्या करने जा रहा हूं। मां कयाधु के मन में विचार था, प्रभु स्वामी आप तो तपस्या करने जा रहे हैं, तो मैं चाहती हूं कि मेरे घर में एक बच्चा आ जाए, उसके सहारे में रहूंगी। तो उसने अपने गुरु नारद जी को ध्यान किया। नारद जी को ध्यान किया। नारद ने कहा, बेटी तू यदि चाहती है, एक धर्मात्मा पुत्र चाहती है, पर भक्त पुत्र चाहती है, तो अपने पति से कहना। क्या कहना? कि गर्भाधान संस्कार के पहले तुम्हारा पति यदि 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप यदि करता है, तो निश्चय ही तुम्हारे गर्भ में भक्त रूपी संतान का उत्पन्न होगा। कयाधु ने कहा, गुरुदेव वो तो तपस्या करने गए हैं, तो तपस्या करने गए हैं तो ठीक है। तो नारद जी तोता बन करके गए जहां हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था। और जैसे हिरण्यकश्यप तपस्या में बैठा, नारद मुनि ने कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का विरोधी था, भगवान विष्णु को पसंद नहीं करता था। तो वो तपस्या छोड़ करके आ गया। आने के बाद कयाधु ने पूछा, स्वामी आप तो तपस्या करने गए थे, कैसे वापस आ गए? उसने कहा, अरे एक तोता आया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर मंत्र जाप कर रहा था, मेरे डिस्टर्ब हो रहा था, मैं तपस्या नहीं कर पाया। तो नारद मुनि ने अपनी शिष्या को कहा था, कयाधु को अपने पति को गर्भाधान संस्कार करने से पहले 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप कराना। आने के बाद कयाधु फिर उसको पूछती थी, क्या हुआ स्वामी, फिर क्या हुआ स्वामी। ऐसे ऐसे करते करते शाम तक के अपने पति के मुख से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कराया। उसके पश्चात रात्रिकालीन गर्भाधान संस्कार हुआ, क्योंकि पत्नी की भी सोच भक्त जैसे पुत्र की इच्छा थी और पति के चिंतन में भी वही बात थी। फिर गर्भाधान संस्कार होने से भक्त प्रहलाद जैसे भक्त का मां के गर्भ में बीजारोपण हुआ। रावण वासना, और रावण का जो संस्कार है वो वासना से हुआ। वासना का अर्थ ये है कि व्यक्ति बिना सोचे समझे, जैसे मैंने पहले कहा, नशा ऐसा करके आया तो राक्षसी पैदा होगा। तो रावण की 3 पत्नियां थी। सब लोग जा रहे हो, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं। हाँ, विसर्वा के 3 पत्नियां थी। रावण के तब बड़कन कोरी खरी। समझ में आगे का पुष्पन संस्कार कैसे करना चाहिए। पुष्पन संस्कार जैसा बीजारोपण हो गया, तो पुष्पन संस्कार बच्चे मां के गर्भ में 3 महीने के अंदर वो आकार लेना शुरू करती है। 3 महीने के अंदर आकार लेना शुरू करती है।
अच्छा ये बताओ, बच्चे का निर्माण कहाँ होता है? पेट में। कहाँ होता है? सब पैदा करे हो, बताओ, भले उठ उठ के जा। मैं कह रहा हूं ना, पूछूं तो मन लगे। कहाँ होते हो? बच्चे का निर्माण फूल में होता है। जब तक फूल नहीं होगा तो फल नहीं होगा। पहले पुराने बुजुर्गों को पूछना, फूल होगा तो फल होगा। बच्चे का निर्माण अष्टदल कमल फूल के अंदर होता है। हमारे शरीर में 7 चक्र है। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्राधार। 7 चक्र हैं, जिसमें मूलाधार में जो चक्र है उसमें 4 कमल फूल की पंखड़ी है। स्वादिष्टान में 6 फूल की कमल पंखड़ी है। और मणिपुर, जिसको पेट, गर्भपेट कहा जाता है, विज्ञान की भाषा में क्या है, जठराग्नि कहा जाता है। तो यहाँ अष्टदल कमल फूल है, उसी में बच्चे का निर्माण होता है। और यहां पर 16 पंखड़ी का कमल फूल है सीने में, गले में 32 पंखड़ी का, और आज्ञा चक्र में 2 पंखड़ी का। एक पंखड़ी काला है, दूसरी पंखड़ी सफेद है। उसके बाद शिव जी का ज्योतिर्स्वरूप आत्मा है, वो शिव का स्वरूप है। ये आपके शरीर का विज्ञान है। परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर ये शरीर है, जहां पर परमात्मा निवास करता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो सुई जो है उस नाल को काट देती है। काटती है कि नहीं काटती? जब गर्भ में वो रहता है तो उस समय उस बच्चे की सुनने और समझने की क्षमता 100% होती है। तो जब बच्चा गर्भ में रहता है तो 3 महीने में वो आकार लेना शुरू करता है। पहले उसके नेत्र आते हैं, फिर उसके बाद उसके नाक आते हैं, फिर कान आते हैं, फिर दोनों कान आते हैं, फिर मुख आता है। पहले उसके 9 द्वार खुलते हैं, फिर धीरे धीरे पूरे शरीर का निर्माण होता है। अभी ताजा घटना बता रहा हूं, मगल लोड की, एक यादव परिवार की है। डॉक्टर के पास गया तो उसको कह दिया तू एबार्सन करा ले, तेरे बच्चे का आकार नहीं आया है। 3 महीने हुआ था उसको। अरे डॉक्टर, तू आज पैदा हुआ है, मेरा शास्त्र आदि अनंत से पैदा हुआ। तो वो आकार लेना शुरू करता है। तो बच्चा जब गर्भ में रहता है तो उसके सुनने और समझने की क्षमता 100% होती है, और जन्म लेने के बाद 4%, क्योंकि उसका नाल काट दिया जाता है। परमात्मा जब बच्चा गर्भ में रहता है तो पुष्पन संस्कार के बारे में बता रहा था। जब माँ गर्भ में है और यदि 3रा महीना शुरू हो गया, उस दिन वह यह माँ संकल्प कर ले कि मैं अपने बच्चे को भक्त बनाना चाहता हूँ, डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, वैज्ञानिक बनाना चाहता हूँ, टीचर बनाना चाहता हूँ, जो भी बनाना चाहता हूँ, उस दिन यह वह संकल्प कर ले, तो उस दिन से उस माँ को उस पुस्तक का पठन पाठन शुरू कर देना चाहिए। 7वें महीने में खासकर आप 6 महीना ना करें, 6 महीने के बाद 3 महीना भी यदि आप करते हो तो आपका बच्चा संस्कारवान होगा। पहला मुख्य बात है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार आपका अच्छा है तो पुष्पन संस्कार भी अच्छा होगा। और जब माँ तीनों रानियां जब गर्भ धारण कर चुकी तो कहते हैं हमारे ऋषि लोग, संत लोग, पूरा अयोध्या जो है 9 महीने तक भगवत कीर्तन, भजन, यज्ञ, हवन सारा चीज होता रहा। तो जब माँ गर्भ धारण कर लेती है या बहू गर्भ धारण कर लेती है तो उस घर का वातावरण बहुत ही सुंदर, सजग, सहज, सरल और हंसते खेलते खिलखिलाते रहना चाहिए। यदि आप टीवी देखोगे, मोबाइल देखोगे, तो आपका बच्चा वही करेगा। गलती आपने की है। जन्म लेने के बाद यदि हम कहें कि बच्चा बात नहीं मानता है, उसके लिए वो बच्चा दोषी नहीं है, उसके लिए हम जैसे माँ बाप दोषी। ये मैं फालतू बात नहीं बता था, ये शास्त्र बात बता था।
आते समझ में बात नहीं आते मन उठ करेंगे। अब रही बात शॉर्टकट में लेगा थे कर बहुत मने कर जब एक अलग अलग एक व्याख्या करूँ ना तो कयाधु ना ओकर पति चल दी तपस्या करे बा तो वो हा गुरु मन के आश्रम चल दी और गुरु का आश्रम की ओकर प्रभाव वो गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर पड़ा, इसलिए भक्त के रूप में जन्म हुआ। क्योंकि इसको यदि मैं व्याख्या करूंगा तो 7 दिन लगेगा, एक एक चैप्टर का यदि व्याख्या करूंगा। सिंपल व्याख्या करूंगा तो 3 घंटे लगेगा, उससे और कम शॉर्टकट में 1 घंटा। सही समझ में इसके लिए कोई समझ न तो आप ये चिंतन कर लो, सोच लो। हाँ मैं एक चीज बताऊं, कल बोले रहे हूं कि तुम मोबाइल के बारे में बताऊं कि मोबाइल में कितनी चीज होता है। पहला उसका ये बना हुआ आकार हो गया, ध्यान से सुनना, ये आकार हो गया ना, तो ये हमारा शरीर है, जैसा हमारा शरीर है ऐसा ही मोबाइल का शरीर है। तो इसमें क्या लगता है? चिप। क्या लगता है? चिप लगता है। तो और उसके बाद सिम लगता है, पहले दूसरा क्या लगता है? सिम, उसके बाद चिप। तो हमारे शरीर का क्या है सिम? हमारे शरीर का सिम है दिमाग और चिप है पिनियल ग्लैंड। यहां पर जो शस्त्रधार है, जहां पर शिखा होता है, वहां चने के बराबर में वो पिनियल ग्लैंड है। जब बच्चे जन्म लेता है ना तो यहां पर पिलपिला रहता है और यही से मतलब ज्ञान का प्रवाह होता है, उसको पिनियल ग्लैंड कहते हैं। वही जो मेमोरी कार्ड है जो कई जन्मों के कर्मों को स्टोर करके रखता है। तो ये सोचिए भगवान का बनाया कौन है? हम लोग है ना, और इंसान का बनाया मोबाइल। तो हम अपने बनाए हुए चीज को हम जब देखते हैं तो वो परमात्मा नहीं देख रहा होगा अपना बनाया हुआ चीज को क्या कर रहा है, कर देख रहा होगा ना। यही चीज समझना है आपको। हाँ तो मैं पुष्पन संस्कार के बारे में कह रहा था। तो वो वातावरण घर में होना चाहिए, झगड़ा लड़ाई नहीं होना चाहिए, वो प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। और यदि पुष्पन संस्कार आप नहीं कर पाए तो माता यदि गर्भ में है तो वो ये काम करे कि शनिवार या सोमवार या गुरुवार को, शनिवार को पीपल के नीचे, पीपल पेड़ के नीचे जाएं और वहां जाकर मस्त गोबर से उसको लिपाई कर दें। लिपाई करने के बाद मस्त जल वल चढ़ाएं, जल चढ़ाने के बाद अगरबत्ती जलाएं, अगरबत्ती जलाने के बाद उस पीपल के वृक्ष को स्पर्श करें, पुटार ले, है ना, और वहां बैठकर 5 मिनट ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें, उससे पुष्पवन संस्कार हो जाता है। दूसरा, एक गायत्री संस्था वाले लोग भी पुष्पवन संस्कार कराते हैं। 7वें महीने में जब बच्चा पहुंच जाता है तो उससे मिलने के लिए परमात्मा स्वयं 7 महीने के 5 घंटे के अंदर उस गर्भ में पल रहे शिशु से मिलने के लिए परमात्मा आते हैं। आने के बाद उस बच्चे को पूरा सृष्टि चक्र बताते हैं कि हे पुत्र, तू इस संसार में जा रहा है, और जाने के बाद पूरा सृष्टि चक्र बताते हैं तेरे जीवन में क्या क्या घटनाएं घटेगी, क्या होगा, कैसे होगा। तो फिर वो बच्चा सोचता है, हे प्रभु, मैं आपको छोड़ कर इस संसार में नहीं जाना चाहता। इसलिए बच्चे जब जन्म लेता है तब रोता है। तो कोई बच्चे नहीं आना चाहता तो भगवान उसको 7वें महीने में धक्का मार देता है, तेरे को जाना पड़ेगा। तो वो बच्चे 7वें महीने में पैदा होता है। जो सिस्टमेटिक ढंग से मतलब संस्कार के द्वारा यह होता है तो वो बच्चे 9 महीने में पैदा होता है। और जो दिव्य पुरुष होते हैं वो बच्चे 12 महीने में पैदा होते हैं। तो वो परमात्मा पूरा सृष्टि चक्र बताता है। तो वो आत्मा बोलता है, हे प्रभु, मैं आपको छोड़ करके जाना नहीं चाहता। तो वो प्रभु कहता है कि हे पुत्र, तू इस संसार में जा रहा है, 4 वर्ष तक मेरी माया आपको नहीं परेशान करेगी, मेरी माया आपको नहीं व्यापेगी।
तो आपने देखा है कि 4 वर्ष तक के बच्चे में किसी प्रकार का ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट नहीं होता। ये प्रमाण है उसका। जानत रहे हो कोनो बता रही से अभी 2 दिन ले सुने हो, सुना तो नहीं? ये दे एक बार ताली बजाओ। अब शॉर्टकट में आता हूं। अब कोई कथे मोला लड़की चाहिए, कोई कथे मोला लड़का चाहिए, उसका भी विधान हमारे शास्त्र में। पूरा याद नहीं, बहुत लंबा है, 15 पॉइंट है। मासिक चक्र सबको मालूम है ना? अरे यार तुम्हारा ध्यान नहीं है तो बंद करो। नड्डा मुंह को दुकान खोलवा को धरार है, वो शांत करो। बरसात वर्षा लैची दाना दे दे भाई, तो शांत करो। चलो अब इसको बहुत ध्यान रखना, आने वाले नौजवान साथी और जो बच्चे जिनका विवाह होना है। मासिक चक्र आता है, चौथे दिन तक गर्भधान संस्कार नहीं करना चाहिए। जो पुरुष चौथे दिन गर्भाधान संस्कार करता है उसको रोग होता है। 5वें दिन गर्भाधान संस्कार करने से कन्या की प्राप्ति होती है। 5वें दिन यदि गर्भाधान संस्कार होता है तो लड़की की प्राप्ति होती है। 6वें दिन गर्भाधान संस्कार होता है तो पुत्र की प्राप्ति होती है। 7वें दिन यदि गर्भाधान संस्कार होता है तो जुड़वा बेटी पैदा होता है। 7वां दिन यदि गर्भाधान संस्कार हो तो जुड़वा बेटी पैदा होता है। और 8वें दिन यदि गर्भाधान संस्कार होता है तो ऐश्वर्यशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ 9वीं रात्रि को यदि गर्भाधान संस्कार होता है तो ऐश्वर्यशाली पुत्री की प्राप्ति होती है। 10वीं रात्रि को अति श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। और 11वीं रात्रि को संदिग्ध आचरण वाली कन्या का जन्म होता है। 11वीं रात्रि को यदि गर्भाधान संस्कार होता है तो संदिग्ध आचरण वाली कन्या का जन्म होता है। और साथ ही साथ 12वीं रात्रि को यदि गर्भाधान संस्कार किया जाए तो श्रेष्ठ और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है। 13वीं रात्रि को यदि गर्भाधान संस्कार किया जाए तो चिंतावर्धक पुत्री की प्राप्ति होती है, या वो पुत्र बच्चा जो है बीमारी से या कहीं से ग्रस्त होगा। 13वीं रात्रि को यदि किया जाए। 14वीं रात्रि को सद्गुणी बलवान पुत्र की प्राप्ति होती है। और 15वीं रात्रि को यदि गर्भाधान संस्कार किया जाए तो लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री की प्राप्ति होती है। और 16वीं रात्रि को सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्यशाली अति श्रेष्ठ बलवान माने जो प्रज्ञावान होता है, 16वीं रात्रि को यदि गर्भाधान संस्कार किया जाए तो पुत्र की प्राप्ति होती है। और अब आपको ये जानना है कि आपके गर्भ में पुत्र है या पुत्री। आप गर्भधारण हो गया, यदि बाईं ओर झुकी हो तो अक्सर ये कहा जाता है कि पुत्र की प्राप्ति होगी। और दाईं ओर यदि झुकी हो गर्भ तो मानकर चले कि आपके यहां पुत्री की प्राप्ति होगी। हो गया। आप लोग हमारी कथा सुन रहे थे, दान वान कुछ किए नहीं हो, हम लोग देख रहे हैं, चुपचाप बैठे हो। पूरा गांव चलो बहुत अच्छी बात। परमात्मा आप लोगों के लिए थोड़ा सा 2 मिनट है। मेरे जैसे तुच्छ अज्ञानी अहंकार से मदमस्त व्यक्ति को बोलने का अवसर प्रदान किया, सेवा का अवसर प्रदान किया।
और मेरी वाणी को आप लोगों ने सुना, इसके लिए आप सबके श्री चरण को प्रणाम, वंदन, नमन। इस आयोजन में किसी प्रकार की त्रुटि हमसे हो गई होगी, उसके लिए हम सहृदय से आप सबसे क्षमा मांगते हैं और इन्हीं भावों के साथ इस कार्यक्रम की वाणी को विराम देते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। क्रिया हो और उपासना हो और ज्ञान से भरा परिवार हो, वही राम रूपी ज्ञान आता है। राम ने ज्ञान, और ज्ञान जब आ जाता है जीवन में, तो हमारी जीवन की जो अंधकार है, हमारी जीवन की जो बुराई है, जो राक्षस रूपी कार्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, ये कब दूर होता है? वो दूर तभी हो सकता है जब राम को आप जानेंगे। राम अर्थात दशरथ का बेटा, त्रेता युग का। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो ज्ञान है। जीवन में जब तक ज्ञान नहीं होगा आप समझ नहीं सकेंगे, और ज्ञान के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ज्ञान के लिए अक्षर ज्ञान होना जरूरी है, तब आगे आप शास्त्रों को पढ़ सकते हैं। ये पावन प्रसंग आप सभी के बीच में रखा। और जन्म संस्कार कैसा होता है, कैसा पुत्र चाहिए, कैसी बेटी चाहिए, कैसे हमको संतान चाहिए, बड़ा सिलसिलेवार हमारे सम्मानी जी ने बताया। और इसलिए कहते हैं क्या, आरुग है कल सादाई, आरुग है बाती हो, आरुग है कल सादाई, आरुग है बाती हो, आरुग दिया ना जला हो, आरुग दिया ना जला। आरुग है कल सादाई, आरुग है बाती हो, आरुग है कल सादाई, आरुग है बाती हो, आरुग दिया ना जला भाई हो, आरुग दिया ना जला। आरुग है कल सादाई, आरुग आरुग है कल सादाई, आरुग है बाती हो, आरुग दिया ना जला। हे भाई हो, आरुग दिया ना जला। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए। आरती की बेला और अपने आत्म भाव को